हिमाचल की तरफ से यहाँ के क्षेत्र के गुरु भाई और बहनों द्वारा मिलकर पूर्ण रूप से एक सात्विक भाव से एक शिष्यता का एक अधिक अनुकरणीय उदाहरण देते हुए कि हम निरंतर इस क्षेत्र में सदगुरु को यहाँ अपने स्थान पर लाकर उनसे वह ज्ञान, दिव्यता, चेतना, सानिध्य, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए संकल्पित हो सके और उनके माध्यम से हमारा जीवन का श्रेष्ठ निर्माण हो सके और हम आध्यात्मिक उन्नति करते हुए भौतिक चिंतनों को प्राप्त करने की अवस्था प्राप्त करें। इसी क्रिया में जिन गुरु भाई बहनों द्वारा मिलकर इस शिविर की श्रेष्ठता, पूर्णता और उच्चता का निर्माण हुआ है, जिन्होंने भी इस शिविर के माध्यम से अपनी शिष्यता का और अधिक परिचय दिया है, उन सबको मैं पूर्ण रूप से सदरूप में आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि जीवन में ज्ञान, चैतन्य, सिद्धि और पूर्णता मिले और इसी प्रकार से जीवन में गुरु कार्य करते हुए, गुरु चिंतन को समाहित करते हुए, अपने जीवन का श्रेष्ठ निर्माण करते हुए अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम योग्य बन सके और पूर्ण रूप से एक सात्विक भाव से एक साधक की तरफ जीवन व्यतीत करें, जहाँ कोई तामसिक प्रवृत्तियां नहीं हो, कुछ दुष्ट प्रवृत्तियां नहीं हो, जहाँ जीवन में असत्य का आचरण नहीं हो और पूर्ण रूप से अपने जीवन में उस पूर्णता को प्राप्त करते हुए सदगुरु मिलने होने की क्रिया सिद्ध कर सके। ऐसा उन सबको मैं पूर्ण सदस्य से आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और यही चिंतन लेकर ऋषि ने सूत्रोपनिषद का निर्माण किया और उपनिषद का तात्पर्य है एक देवत्व को प्राप्त करना, देवत्व की जागरण की क्रिया में अपने आप में पूर्ण बनना और जीवन में यदि हम अपने आप में ब्रह्म हैं तो हम अपने जीवन का निर्माण करना जानते हैं और यदि हम ब्रह्म को प्राप्त करने की असमर्थता रखते हैं, यदि ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस ऋषि वसुदेव का तात्पर्य समझाए कि गुरु के पास बैठकर एक आत्मिक भाव से, केवल शरीर की दृष्टि से नहीं, एक आत्मिक भाव से उनके मुख से जो उच्चारित होते हैं उनको सुने और अपने जीवन में उस देवत्व क्रिया को पूर्ण बना सकते। और यदि हम ब्रह्म नहीं है, उस ऋषि ने कहा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मैं स्वयं निर्माण करने की क्रिया को जानता हूं, मैं स्वयं निर्माण कर सकता हूं। और ब्रह्म का तात्पर्य जो एक गुरु से साहित्य रखता है, जो गुरु से पूर्णता प्राप्त करने के लिए संकल्पित होता है, जो गुरु की चेतना से अभिषुद्ध होता है, वो वास्तव में एक ब्रह्म है। और उस ब्रह्म को प्राप्त करने की क्रिया गुरु चिंतन, गुरु साहित्य, गुरु मिलन के माध्यम से हमें जीवन प्राप्त होती है। सुखदेव मुनि केवल 5 वर्ष के थे तो ये ब्रह्म का पूर्ण अवतार थे। प्रहलाद 11 वर्ष का था तब ब्रह्म था और विश्वामित्र कई वर्षों तक, कई सैकड़ों वर्षों तक पूर्ण ब्रह्म ऋषि नहीं कर पाए, केवल राज ऋषि बनकर कहलाए और काफी समय पश्चात उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हुई, क्योंकि उनका गुरु के चिंतनों में पूर्ण से जब एक अभिषुद्ध हुए तो वे ब्रह्म ऋषि कहलाए। और हम अपने जीवन में स्वयं उस ऋषि स्वयं अपने आप को जीव का सब कुछ अपने आप में सौंप दें कि हम स्वयं निर्मलता है, हम स्वयं निर्ता है, हम स्वयं ब्रह्म हमें, हम स्वयं उत्पत्ति का माध्यम है, हम स्वयं जीवन में उस श्रेष्ठता को, पूर्णता को, उस चित्रों को पूर्ण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं अपने आप को उन्होंने अपने आप में सौंप दिया कि स्वयं मनुष्य अपने आप में स्वयं कर सकता है, स्वयं उस भाग्य का निर्माण कर सकता है। यदि हम ब्रह्म नहीं है तो हम भाग्य का निर्माण कर सकते हैं
न हम एक श्रेष्ठतम क्रियाओं का निर्माण कर सकते हैं। हम केवल अपने जीवन में उस द्वंद में चले जाते हैं। द्वंद अर्थात हमारे जीवन में कुछ शेष नहीं है, कोई उत्तम नहीं है, पूर्ण नहीं है, वो हमारे जीवन का द्वंद है। जैसा आसपास के सगे संबंधी जीवन जिया, जैसा मित्रों ने जीवन जिया, जैसा संबंधी ने जीवन जिया, जैसा समाज के लिए ने जीवन जिया, उसी प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं। तो एक द्वंद है, अर्थात हमें अपने जीवन में एक प्रकार की निश्चित क्रिया नहीं, चिंतन नहीं है, एक पूर्णता नहीं कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़े। और जब द्वंद होता है तो जिस प्रकार से सामाजिक प्राणी होता है वह अन्य किसी क्रियाओं के माध्यम से खेलता रहता है, उसी प्रकार से हम खेलते चले जाते हैं और थोड़े बहुत अर्थ को प्राप्त करते हैं, थोड़ी बहुत पूर्ण करते हैं और जीवन हमारा एक श्रेष्ठ नहीं बन पाता, पूर्ण नहीं बन पाता, एक संकल्प नहीं बन पाता, एक नवीन नहीं बन पाता। और इसके लिए ऋषि ने पूर्ण रूप से जब कहा कि तुम स्वयं अपने जीवन में देवता का निर्माण कर सकते हो, स्वयं उस भाग्य का निर्माण कर सकते हो, स्वयं उस श्रेष्ठ क्रियाओं का निर्माण कर सकते हो, तो उन्होंने काफी सोच समझ के उन्होंने उस उपनिषद का निर्माण किया होगा। क्यों उन्होंने सब कुछ मनुष्य के हाथों में सौंप दिया? इसलिए जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, शरीर अर्थात शरीर रूखा है, सूखा है, शरीर अक्षतः कमजोर है, तो मिठाई खिला देंगे, मांस पुनः आ जाएगा, त्वचा पुनः आ जाएगी। शरीर का निर्माण